नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, एमपी ऑनलाइन कियोस्क हो, आपका साइबर कैफे हो और आप अगर पैन कार्ड बनाने का काम करते हैं तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स की तरफ से पैन कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया गया है, नए ऑप्शंस जोड़े गए हैं और अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपका पैन ऑब्जेक्शन में जाएगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो कैसे आपको फोटो सिग्नेचर वाला पैन कार्ड बनाना है सीएससी पोर्टल से, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और साथियों, अगर सीएससी से जुड़े ऐसे ही अपडेट, नई सर्विस, नई जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप नए सीएससी वीएलई हो, आपको काम सीखना है तो हमारा सीएससी फ्री कोर्स चालू है। डिस्क्रिप्शन में डिजिढूंढी इन्फो ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड करो और जाओ, फ्री में बहुत कुछ सीख लो और खटाखट काम सीख करके पैसा कमाओ। तो चलिए, सबसे पहले आपको लिखना है NSDL। आप यहां पे NSDL जैसे लिखेंगे पैन सर्विस आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आपका आ जाएगा, यहां पे लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहीं से हमें NSDL का पैन कार्ड बनाना है सीएससी लॉगिन से। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे डिजिढूंढी इन्फो पैन पोर्टल की आईडी ली हुई है, वैसे ही इसमें भी आपका सेम प्रोसेस होने वाला है। यहां पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना है, स्कैन बेस्ड पैन। बाकी प्रोसेस लगभग NSDL की सेम ही है, भले ही आपने हमारे पोर्टल की आईडी ली हो या फिर आपने अल्ट्रस्ट के पोर्टल की आईडी ली हो। यहां पे भी आपको ऑप्शन मिलता है न्यू पैन विथ फोटो एंड सिग्नेचर। और अगर आपके पास सीएससी आईडी तो यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको ऑप्शन जो मिलेगा वो स्कैन बेस्ड ई साइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। अब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, पैन यहां पे आपको पहला ऑप्शन ही चयन करें ताकि फिजिकल भी आएगा और ई पैन भी आएगा। यहां पे आधार कार्ड के हिसाब से नाम डाल दीजिए, यहां पे डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहां पे मोबाइल नंबर, यहां पे ईमेल आईडी और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप ये डिटेल फिल करके सबमिट करेंगे, अब कहानी यहां से शुरू होती है। अगर NSDL से बना रहे हैं तो इस प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ेगा, भले आपने किसी भी पोर्टल की आईडी ली हो। अब यहां पे अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। कर लिया है तो अपना मोबाइल नंबर डालिए और यहां पे सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहां पे आप देखेंगे अब न्यू फॉर्म, यहां पे फॉर्म नंबर 93 देख रहे हैं, इंडिविजुअल। यहां पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहां पे नेम अस पर आधार, आधार कार्ड में जो नाम लिखा है वो आपको यहां पे डालना है, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड का नाम डालने के बाद यहां पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपको डालना है जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो वो आपको डालनी है। यहां पे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, यहां पे इस तरीके से टिक करना है और सबमिट में क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद यहां पे आप देखेंगे पेरेंट्स डिटेल आपका आएगा। यहां पे आपको अपने पिताजी का नाम और अपनी मां का नाम आप यहां पे फिल कीजिए। जो लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, वो इस तरीके से फिल करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर का री एंटर आपको करना है, इसी तरीके से मां का। और अब आपका यहां पे ध्यान रखना है किसका नाम आपको पैन कार्ड में प्रिंटेड चाहिए है, मां का नाम या फिर पिताजी का नाम, वो यहां पे आपको उस पर टिक करना होगा। तो जैसे कि पिताजी का नाम आपको कराना है तो पिताजी में इस तरीके से टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा जो हमारे भाई बहन गलती करते हैं वो वेदर फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर्ड में क्या कर देते हैं, वो नो मत कीजिएगा। अगर आप नो कर देंगे भैया तो हार्ड कॉपी जो बन के आती है वो नहीं आएगी, केवल ईमेल पे ही पैन कार्ड आने वाला है। इसलिए इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस ही करना है। इसके बाद सोर्स ऑफ इनकम, तो आप जिसका बना रहे हैं उससे पूछ लीजिए भैया कि आपकी इनकम का क्या सोर्स है ना। अगर सैलरी पर्सन है तो सैलरी ही सेलेक्ट करें और अगर बिजनेस है तो वो, और यहां पे अगर अन्य प्रकार से आया रही है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे क्लिक कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे कि मुझे सबसे सस्ता कंप्यूटर खरीदना है, अपने सेंटर को ट्रेनिंग सेंटर बनाना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, जाकर के वहां पे देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे
तो आप बात करके और ले सकते हैं सस्ता कंप्यूटर। अब यहां पे आप देखेंगे रेसिडेंटल स्टेटस में यहां पे रेसिडेंट कर दीजिए और यहां पे ये ऑप्शनल है, यहां कुछ भी नहीं करना है। यहां पे आपको रेसिडेंट का एड्रेस पूरा यहां पे फिल करना पड़ेगा। आप यहां पे रेसिडेंट पूरा एड्रेस अपना लिख दीजिए जो आधार कार्ड में आपका लिखा हुआ है। अब यहां पे अपॉइंटी चूंकि नहीं हम कर रहे हैं, यहां पे नो कर दीजिए और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद एओ कोड जो है वो अपने से ले लेगा। अब हमारा जो चौथा स्टेप है, पांचवा, एओ कोड में हम पहुंच चुके हैं। पांचवा अब डॉक्यूमेंट डिटेल है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और यहीं से आपका ऑब्जेक्शन में जाएगा। अगर यहां पे गलती करेंगे तो निश्चित ही ऑब्जेक्शन में जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे या फिर नेक्स्ट यहां से कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहां पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में बहुत सारे ऑप्शंस है, तो यहां से हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी हम यहां पे आधार सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th की 12th की मार्कशीट जिसमें लिखा हो, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ, मैरिज सर्टिफिकेट, एफिडेविट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम कार्ड है वो जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, इलेक्ट्रल फोटो कार्ड, इस तरीके से ये सारे नए ऑप्शन जोड़े गए हैं जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जो भी आपके पास है, मान लीजिए आपका वोटर आईडी कार्ड में सही है, ड्राइविंग लाइसेंस वो सेलेक्ट कीजिए और यहां पे आपको फोटो अपलोड करनी है। फोटो का ध्यान रखिएगा 200 DPI में होना चाहिए, कलर में आपको, और डायमेंशन यही होना चाहिए और फाइल की जो साइज है मैक्सिमम 50 KB। इस चीज का अगर ध्यान रखेंगे तो कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। इस तरीके से सिग्नेचर भी आपका 200 DPI में आपको स्कैन करना है कलर में, और सिग्नेचर को जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर्स में इस तरीके से होना चाहिए, वो आपको करना है। इसके बाद फोटो करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो अपलोड करना है। PDF ही आपको अपलोड यहां पे करनी है जो कि 300 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्राउज पे क्लिक कर देना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद अपलोड पे क्लिक करना है। बार बार आप अपलोड पे या ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक मत करना। जितनी बार ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे उतनी बार आपको ये दिखेगा। अगर ज्यादा बार हो गया कोई बात नहीं, रिमूव पे क्लिक करके आप कर देना। इसके बाद प्लेस आप यहां पे लिख देना जो भी आपका है, और सेल्फ यहां पे है तो बस आपको क्या करना है, सारी डिटेल अगर सही फिल करिए तो सबमिट पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद फिर जैसे हम प्रोसेस करते थे पहले ई साइन ऑथेंटिकेशन की, कि भैया बायोमेट्रिक अगर है तो बायोमेट्रिक से भी आप कर सकते हो अंगूठा लगा करके, और OTP से करना है तो OTP। अब इस वाले प्रोसेस में क्या होगा, जो फोटो साइन आपने अपलोड किया है वही पैन कार्ड में आने वाला है, और आगे की प्रक्रिया अंगूठा लगा करके जैसे आप करते थे वॉलेट से पेमेंट वैसे ही आपको करना है और आपका पैन कार्ड तैयार हो जाएगा। कोई भी गलती मत करना, डॉक्यूमेंट आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ सभी डॉक्यूमेंट्स में एक से होनी चाहिए, तभी आप बनाना, वरना आप ग्राहक को बोल दीजिए कि भैया पहले ये सही करा लो उसके बाद ही पैन कार्ड अप्लाई होगा, क्योंकि गलत डॉक्यूमेंट होगा तो ऑब्जेक्शन में जाएगा, रिजेक्ट आपका होगा और ग्राहक आपको परेशान करेगा। तो इसलिए सुनिश्चित कर लेना कि सारी चीजें आपकी पहले से सही हो, और यह भी सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पास आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो हो, क्योंकि अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं होगा तो आप MP डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के भीतर आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी, बर्थ सर्टिफिकेट आदेश के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका DSC नहीं बना है या फिर बना था एक्सपायर हो गया है तो हम 5 मिनट के अंदर तुरंत आपके सिस्टम पे ही सारा सपोर्ट करके सारा सेटअप करके देते हैं। अगर आपको DSC बनवाना है या फिर रिन्यूअल कराना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो, मुझे DSC लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हो। तो साथियों, अब नए नियमों के आधार पर आप पैन कार्ड की सर्विस में काम करना, लोगों की मदद करना और पैसा कमाना, और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।